देख रहे हैं, सबसे पहले आपका लग्न 7 नंबर लिखा हुआ है, पहला घर व्यक्तित्व का होता है। तो 7 नंबर तुला राशि हुई। तुला राशि के स्वामी बने शुक्र, जाकर 7वें भाव में बैठे हुए हैं, यहाँ से ठीक सामने। उसको 7वां भाव कहते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, तो 7वें भाव में जाकर वो बैठ गए हैं। 7वां भाव क्या होता है? पत्नी का होता है। तो आप क्या करोगे, आपका कैसा व्यक्तित्व रहेगा? अपनी पत्नी के हिसाब से आप अपना काम करोगे। क्यों? और जब भी ये ग्रह वीनस हो, वीनस जैसा ग्रह अगर 7वें में चला जाए तो सुंदर पत्नी देता है। आप पत्नी का ही कहना मानोगे, स्त्री उन्मुखी भी ये कर देता है, और इसे काम विलास भी कहते हैं, काम विलास योग। तो इसमें क्या होता है, व्यक्तियों के मन में तरंगें उठती रहती हैं महिलाओं के प्रति। अब इसमें योग भी बनाते हैं, वीनस जब यहाँ आ जाते हैं तो महिलाओं की संगति का ऐसा योग भी बनाते हैं। तो आपके पास में, आपने ये महसूस किया होगा कि आपके पास में एक अच्छे फीमेल्स का नंबर ऑफ फीमेल्स रहती हैं, और यहाँ पे क्योंकि वीनस इसको अश्योर करते हैं, तो सुंदरता और सुंदरता का ही एम्बिशन, जो आपके लाइफ में आगे बढ़ने का एम्बिशन, उसमें आप हर चीज़ में चमक चाहते हो, क्योंकि आप काम भी एसी का करते हो। क्यों? क्योंकि एसी क्या लग्जरी है, तो ये वीनस है। हर कोई नहीं कर सकता लग्जरी का काम, हीरे बेचना हो, लग्जरी का कोई भी आइटम, क्योंकि यहाँ पे जाएंगे तो वो लग्जरी बहुत अच्छी दे देंगे। काम विलास, इसीलिए उसे काम विलास कहा गया है। स्त्रियों के प्रति तरंगे उठती है और वो दिनों दिन बढ़ती जाती है। अब वीनस यहाँ पर देखिए क्या हो गया है, उल्टा व्यू बना हुआ है, अस्त हो गए हैं, मतलब सूर्य के बहुत करीब हो गए हैं। 18 डिग्री और 13 डिग्री, बहुत 5 डिग्री का अंतर है, जो बहुत कम है, तो इसलिए अस्त हो गए हैं वो। अब यहाँ अस्त हो जाएंगे तो क्या करेंगे, काम विलास की तरंगे बढ़ा देंगे आपके मन में, और पीछे से ये जो स्त्रियों की अवेबिलिटी है वो रेस्ट्रिक्ट कर देंगे। तो आप जैसा लग्जरी और कॉस्मेटिक्स चाहते हो वैसा नहीं मिलेगा आपको। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये रुक गए हैं, और जबकि योग बन गया है। आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा आपके चौथे घर में बैठे हैं, और यहाँ पर 10 नंबर लिखा हुआ है। 10 नंबर है ना मकर राशि, तो मकर राशि के स्वामी क्या हुए? तो सबसे पहले हम जाके देखते हैं कि यहाँ चंद्रमा बैठे हुए हैं और साथ में केतु भी बैठ गए हैं। तो मन पर केतु का राज हो गया। केतु क्या है? प्यास। तो यहाँ पर आपकी प्यास, केतु हमेशा प्यास देता है। किस बात की? मन में बहुत सारी चीज़ें आपके चलेंगी और उसको पूर्ण करने की प्यास, केतु प्यास देता है। चौथे घर में दोनों बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर केतु पकड़ भी लेते हैं चंद्रमा को। और ये आपका कौन सा घर है जिसमें आप रहते हो, जिसमें आपके पेरेंट्स, आपके ब्रदर वगैरह, माँ बाप सब लोग साथ में रहते हैं, ये वो घर है आपका। अब ये घर डिस्टर्ब हो जाएगा। केतु और चंद्रमा की युति जो होती है बेहद खतरनाक होती है। प्यास भ्रम उत्पन्न करने वाली होती है, प्लानिंग्स को फेल कर देती है। दूसरा हम ये देखेंगे कि इसके बाद जो भाव होता है, 10 नंबर यहाँ लिखा हुआ है, तो हम देखेंगे कि इस भाव का जो स्वामी है वो कहाँ जाकर बैठ गया है। तो इस भाव का स्वामी शनि भगवान पहले जाकर व्यय में बैठ गए हैं, 12वें भाव में। ये एक्सपेंडिचर का भाव है, यहाँ जो जाता है एक्सपेंडिचर में चला जाता है। अब इस घर को समझते, शनि भगवान यहाँ आके बैठ गए एक्सपेंडिचर में, तो इस भाव में कमी कर देंगे। तो आपके घर में अशांति हो जाएगी। जहाँ आप रहते हो, करते हो, जिनके साथ में आप उठते हो, बैठते हो, माँ बाप वगैरह, सब में मतलब नकारात्मक प्रभाव को दिखा रहा है। शनि भगवान यहाँ 12वें में आके बैठ गए, व्यय में आ गए। अब शनि भगवान यहाँ जब बैठते हैं तो ये अलग घर वीक हो गया आपका। फैमिली में आपके ट्रबल्स बनी रहेंगी। किससे? कुटुंब से रहेगी। जनता का भी घर है ये, जनता का सहयोग आपको नहीं मिलेगा, इसे बूस्ट करना पड़ेगा। ये घर जनता का भी, आप पब्लिक में काम करते हो जाके लग्जरी का, तो अगर हम यहाँ से प्रोफेशनल भाव को जोड़कर देखें, वाले भाव को, तो आपको रिलेशनशिप, जनता, ये जनता का भी घर है। अब यहाँ पे पीड़ित होगा तो आपके जो क्लाइंट है वहाँ पे दिक्कत होगी, घर में भी दिक्कत होगी। शनि, क्योंकि इनके राशिपति जाकर 12वें में एक्सपेंडिचर में, व्यय में चले गए, साथ में गुरु बैठे हुए हैं। अब दूसरी चीज़, शनि जब यहाँ बैठ जाते हैं तो आपकी आयु बहुत लंबी कर देंगे। बकरी होके बैठे हैं, कष्ट के साथ आयु को लंबा करेंगे। बकरी बैठे हैं, बकरी यहाँ पे जुपिटर भी बैठे हुए हैं, लेकिन हाँ शनि यहाँ पे संपत्ति भी देंगे, घबराइए मत। अब मैंने बहुत शॉर्ट वीडियो बनाए जो अपनी समस्या उस पर केंद्रित हूँ मैं। गुरु यहाँ पे बकरी होकर बैठे हैं। अब गुरु एक्सपेंडिचर में बैठ जाएंगे तो सबसे पहले है कि जो आपने पढ़ाई करी है वो काम नहीं आएगी। भाई कक्षाओं में जहाँ पे आप प्लानिंग करते थे वो अब उसके अलावा आपको दूसरा काम करना पड़ेगा। गुरु वक्री हो गए, और गुरु वक्री भी हैं और व्यय में हैं, कुंडली को बहुत वीक कर देता है वाला पॉइंट।
क्योंकि गुरु क्या है, यूनिवर्सल टॉनिक है, गुरु खराब नहीं होना चाहिए, ना गुरु वक्री ना गुरु व्यय में। शनि के साथ में गुरु की युति अच्छी होती है, तो शनि अपने हिसाब से बुद्धि को जकड़ लेते हैं। युति अच्छी होती है लेकिन अपना स्वभाव नहीं छोड़ते। जैसे कोयला आपका अच्छा दोस्त है, आग देता है, लेकिन हाथ लगाओगे तो काला भी करेगा, तो वैसा शनि भगवान का प्रभाव होता है। कोयले को पानी में बहा देने से थोड़ा थोड़ा कोयला पानी में आप डालते रहा करो, बहते पानी में, ये घर मजबूत हो जाएगा। अब जुपिटर यहाँ पे वक्री है, अगर आप यहाँ पे फॉरेन चले जाओगे तो फॉरेन में आपको ज़्यादा पैसा मिल जाएगा, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति फॉरेन चला जाता है तो उसका 12वां भाव जो होता है वो पहला भाव हो जाता है, 12वां भाव पहला भाव हो जाता है। तो यहाँ पे फायदे का है सौदा। राहु आपके 10वें घर में बैठे हैं, ये प्रोफेशन का घर है वैसे समझना। अब राहु यहाँ बैठ जाएंगे तो आपके पास में पुलिस, प्रेस, आर्मी, ये वातावरण आपको मिलेगा। इन लोगों के साथ आपकी दोस्ती यारी होगी, फ़ायदे का सौदा होगा, और आप उनकी बात मानेंगे तो आगे बढ़ेंगे। आपका वातावरण आर्मी का, आर्मी के आसपास का, आर्मी के दोस्त, पुलिस वाले, ये सब आपके बहुत सारे दोस्त यार होंगे, और नेतागण, क्योंकि राहु यहाँ बैठेंगे तो इन सब चीज़ों में बढ़ा देते हैं। और राहु आपको यहाँ टैलेंटेड भी बनाते हैं, कर्म का घर है, आपको बहुत सारे कर्म सिखा सकते हैं, और आपने सीखे भी होंगे। केवल एक ही स्किल नहीं, आपके पास और भी स्किल्स होगी। 4 नंबर के साथ में यहाँ बैठ गए, तो क्या घर को तो बूस्ट कर दिया, लेकिन 4 नंबर को पकड़ लिया। ठीक, 4 नंबर के स्वामी कौन बने? चंद्रमा, जो यहीं बैठे हुए। तो राहु ने इनको भी देख लिया, लेकिन राहु चंद्रमा के घर में ही हैं, इसीलिए उतना नहीं पकड़ेंगे आपको जितना उन्हें तीव्रता से वो पकड़ना चाहिए। लेकिन चंद्रमा को देख रहे हैं, ग्रहण योग बना दिया सीधा सीधा, तो यहाँ पर भी दिक्कत है। तो यहाँ पर क्योंकि इसके राशिपति स्वामी को राहु देख रहे हैं, इसलिए गड़बड़ है, तो कर्म में आपको प्रोग्रेस की दिक्कत होगी। एक ये वाला अपन पॉइंट आउट करना अपने को। अब आइए ये वाला घर को एक बार वापस एग्जामिन करते हैं। 7 नंबर के स्वामी यहाँ बैठ गए, ये तो मैंने बता ही दिया। अब ये घर है क्या? ये घर है मेष राशि, मंगल। तो मंगल कहाँ बैठे हैं भाई? धोड़ो, यहीं बैठे हुए हैं। तो आप तो मांगलिक हो गए, और 7वें घर का जो मांगलिक होता है वो विवाह के लिए बहुत अच्छा होता है। मतलब अगर उसका मांगलिक कन्या से ही विवाह हो जाए, दोनों में खूब बनती है। मंगल यहाँ पर डाउन है। डाउन का मतलब नई पिक्चर पे समझते हैं। मंगल यहाँ डाउन है, अस्त हो गए, इसलिए प्रभाव नहीं दे पा रहे हैं। तो जो आपको प्रभाव चाहिए, जो रिलेशनशिप चाहिए, मंगल रिलेशनशिप भी बिल्डअप करते हैं, पराक्रम को बढ़ाते हैं। 7वें घर में मांगलिक जरूर होते हैं, लेकिन आपको जमीन जायदाद से जोड़ते हैं। क्या करना है? यहाँ पर अस्त होकर बैठे हुए हैं, उल्टा भी बना हुआ है। और अब देखिए दूसरा सूर्य भी बैठे हैं यहाँ पे। सूर्य जब इस भाव में बैठते हैं तो पत्नी के साथ भी तू में करवा देते हैं, या पत्नी को आपको मैनेज भी करना पड़ता है। जब यहाँ पे प्यार भी है तो, लेकिन सूर्य के यहाँ बैठने से आपको मैनेज भी करना पड़ता है। कभी कभी चीज़ें हाथ से ऐसा लगता है कि भारी पड़ रही है अपने को, तो ऐसा आपको मैनेज भी करना पड़ेगा। सूर्य और यहाँ पर बुधादित्य योग बना रहे हैं। पत्नी की बुद्धिमानी, ये सब चीज़ें बढ़ी रहेंगी और आपके रिलेशनशिप भी बढ़ेंगे। बुधादित्य योग बना है, अपनी बुद्धि से आप रिलेशनशिप बनाओगे। अब यहाँ पर जो बुध हैं वो भी अस्त हो गए, तो ये भी थोड़ा सा अस्त हो जाएंगे तो क्या प्रभाव नहीं मिलेगा। जैसे आपके पास तलवार है लेकिन वो जाम है, अब वो मयान से बाहर ही नहीं आ रही है। वो तलवार तो है लेकिन वो मयान से बाहर नहीं आ रही, कैसे लड़ोगे? तो इसलिए अस्त हो गए ये, लेकिन बैठने का प्रभाव देते हैं। लेकिन अगर तलवार मयान से बाहर नहीं आ रही तो लोग देखकर डरते तो हैं। वो तो युद्ध में अगर नहीं आएगी बाहर तो जो काम पड़ेगा तो प्रभावहीन रहेंगे। और साथ में अब देखिए यहाँ पे 4 ग्रह की युति है। मंगल सूर्य भी तेज को प्रकट करते हैं, तो पत्नी का स्वभाव ये सब तेज मिलेगा, और आपका उनका बॉन्डिंग बहुत अच्छी रहेगी। ये वाला घर बहुत अच्छा है आपका 7वां। और यहाँ पे क्या केंद्र में 4 प्लैनेट बैठे हुए हैं। अब 2 नंबर घर जो है वो आपके धन का होना चाहिए, ये वाला। तो यहाँ पे कोई प्लैनेट नहीं है। 8, तो 8 मतलब वृश्चिक राशि, स्वामी कहाँ जाके बैठे हैं, तो ये धन देंगे। रिलेशनशिप से आप धन बनाओगे सीधा।
क्योंकि मंगल यहीं बैठे हुए हैं, ये वाले घर के स्वामी यहाँ बैठे हुए हैं। तो रिलेशनशिप से आप धन कमाओगे और अच्छा कमाओगे, और मंगल जैसा है तो ज़मीन जायदाद आपको मिलेगी ही मिलेगी। अपनी प्रॉपर्टी आप बहुत सारी करोगे, मल्टी प्रॉपर्टी बनाओगे। लाभ देखते हैं, लाभ का घर ये है, ये घर धन का है, और ये वाला घर जो है ये लाभ का है। नई पिक्चर पे समझते हैं, 5 लिखा है वहाँ पे, सूर्य बने हैं, 5 नंबर लिखा हुआ है। यहाँ पे कोई प्लैनेट नहीं बैठा, सिंह राशि, सिंह राशि के स्वामी बने सूर्य। पत्नी के भाव में बैठे हुए हैं, तो पत्नी और लाभ, ये वाला भाव जुड़ा हुआ है, बहुत अच्छा जुड़ा हुआ है। पत्नी से लाभ, पत्नी के कारण ससुराल से आगे भी लाभ की स्थिति ये आपको बनी रहेगी। बस सूर्य जो है यहाँ पर विवाह में थोड़ा सा, जिसे हम कहते हैं जलन, जलने वाला जो भाव है, क्योंकि सूर्य नीच प्लैनेट कहे गए हैं और मंगल के साथ में बैठे हैं, तो अपने को थोड़ा सा जो जलन है उसे दूर के उस पर रखना है निगाह अपने को। जो आपके काम में, एक बार थोड़ा सा मैं आपको और ब्रीफ कर दूं, जो हमें खास, हमने जो पर्पस था हमारा, वो पर्पस खास था कि अपना कर्म देखना हमें और धन देखना है। मिलेगा, ठीक, क्या है, अस्त हो गए, इनको पावर देना है। लाभ 5 जाके सूर्य, यहाँ से भी, यहाँ से तो लाभ चालू है आपका। ये जो दुकान है आपकी ससुराल से, ये तो लाभ की स्थिति है, ये तो देता रहेगा। अब ये शनि भगवान हमारी संपत्ति के भी देवता है, जो 12 नंबर में व्यय स्थान में बैठे हैं, वक्री भी हो गए। संपत्ति भी है, व्यय भी है, वक्री भी है। तो अब क्या है, आपको पेरेंटल प्रॉपर्टी मिलेगी। पेरेंटल प्रॉपर्टी शनि दिला देते हैं, लेकिन उसमें बहुत रोड़ा लगाते हैं, अंत में मिल जाती है रगड़ने के बाद। अब यहाँ पर वक्री है, तो इनका इलाज करना है। और गुरु जैसा प्लैनेट यहाँ बैठ गया है, तो कुंडली वीक कर देता है ये खास आपका एनालिसिस है। तो हमें काम क्या करना है, यहाँ से करना है काम दोनों को। दूसरा, कर्म में राहु बैठे हैं, पावर दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन चंद्रमा को पकड़ लिया इन्होंने। तो आपका मन जो है सबसे ज़्यादा मन पीड़ित है, क्योंकि केतु ने 5 गुना ज़्यादा मन को पकड़ा है। मन को अच्छा करिए, आप मन को आराम कराइए। लेकिन क्या होता है, ये सर्जिकल काम है, ये ऐसा काम नहीं है कि हल्दी और दूध पी के आप सो गए, सुबह तबीयत ठीक हो गई। नहीं, कुछ बीमारियाँ ऐसी होती है उसको थिएटर में, ऑपरेशन थिएटर में जाना पड़ता है। तो केतु अगर चंद्रमा को पकड़ ले, उपाय कराना ही पड़ता है। एक बार आपका मन फ्री हो जाएगा, आपका काम बन जाएगा। ये बहुत बेसिक है। दूसरा, शनि भगवान या संपत्ति, जब तक आप उपाय नहीं करोगे इनका स्ट्रॉन्ग, संपत्ति नहीं मिलेगी। व्यय में बैठे हैं। गुरु जो बुद्धि है आपकी, आपका सोचना समझना प्लानिंग सब चूल्हे में चला जाएगा, क्योंकि वो व्यय स्थान पे बैठे हैं। गुरु को 12वें में नहीं बैठना चाहिए कभी भी, वक्री भी नहीं होना चाहिए, और शनि के साथ भी नहीं होना चाहिए। तो ये कुंडली यहाँ से जो वीनस, देखिए वीनस भी एक गुरु है, ये भी एक चीज़ है, वीनस भी एक गुरु है, लेकिन गुरु का जो पावर है इनका ज़्यादा है कुंडली में, और वास्तविकता में पावर वीनस का ज़्यादा है, क्योंकि ये भी आचार्य हैं, शुक्राचार्य, राक्षसों के देवता, लग्जरी के मालिक, संपत्तियों चमक देने वाले, धन देने वाले, लक्ष्मी इन्हीं के पीछे, यही हमें लक्ष्मी पूजन भी करवाते हैं। तो यहाँ से तो लक्ष्मी की तरफ से तो धन चालू है आपका। ऊपर जो है संपत्ति आपकी जब भी बनेगी, क्योंकि शनि रोड़ा डालेंगे और जुपिटर साथ नहीं देंगे। तो जुपिटर जब 12वें में चले जाते हैं तो क्या होता है, अपमान की स्थिति बनती है, घर वालों के साथ भी, बाहर वालों के साथ में भी, और ये काफ़ी लंबी चलती है। तो उससे भी अपने को बचना है, गुरु का भी अपने को यहाँ उपाय करना है। तो शनि गुरु और मंगल जो अस्त बैठे हुए हैं, उन्हें पावर देना है। दूसरे जो मरकरी है, बुद्धि के प्लैनेट, ये भी अस्त बैठे हैं, तो बुद्धि में शार्पनेस बढ़ा देंगे ये। मैं समझता हूँ कि इतना काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव रहेगा आपको। तो मैंने आपकी समस्या भी निकाल के दे दी है, और 2 प्लैनेट जो है खास, उस पर ध्यान रख अपने को करना है।